नमस्कार। कक्षा 9 का अध्याय 1 का पहला लेक्चर है। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हमने इसके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है। कई प्रीवियस क्लासेस में हमने इसके बारे में कई जगह जाना है। परिमेय संख्याएं, इसमें एक टॉपिक है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बारे में हमने कक्षा सात में पढ़ा है। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में, यानी हम उसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पर p और q क्या होंगे, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर ये 0 के बराबर होता है तो p बटे q का मान अनंत हो सकता है, अनंत होता है। तो इसलिए q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और p q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। पूर्णांक हम जानते हैं, पूर्णांक एक कंप्लीट नंबर होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे के सारे पूर्णांक हैं। ऋण पूर्णांक भी होते हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। लेकिन q इसमें 0 नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना है, ये कंडीशन है। इसे परिमेय संख्याओं को कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं पर इसे कैपिटल R से भी प्रदर्शित करते हैं। p व q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि 1 होगा, लेकिन क्या होता है कि कोई भी भिन्न है, जब हम उसे काटेंगे, अंश और हर को हम किसी नंबर से, किसी कॉमन नंबर से, किसी उभयनिष्ठ संख्या से, अगर हम उसमें अगर उनके कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं तो वो कट जाते हैं, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे, तो डिवाइड करना है तो नीचे जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं वो कट सकते हैं। तो कटने के बाद जो भी बचेगा उसमें लास्ट में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। इसीलिए कहा है p व q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हैं। लेकिन ये काटने के बाद है ना, जब उसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया जाए, छोटी फॉर्म में लिखा जाए, तब है उसके बाद। इसमें परिमेय संख्याओं पर बेस्ड पहला क्वेश्चन जो है वो है, जैसे कोई दो परिमेय संख्या है, माना यहाँ एक एग्जांपल है, प्रश्न एक है, 1 व 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या लिखिए। मतलब ये एक भी एक परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या, इनके बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। अब पहले बात ये समझने की है कि वो बीच में कितनी भी परिमेय संख्या बोल सकता है, वो बीच में कितनी भी परिमेय संख्याएं हमसे बोल सकता है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ परिमेय संख्या हो सकती है। मतलब फाइनाइट मतलब इन्फिनाइट हो सकती है। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि दो संख्याएं दे दी जाए, 1 और 100 या 501, तो उसके बीच में कोई भी 5 परिमेय संख्या लिखे, तो वो कुछ भी हो सकती हैं। 1 से और 500 तक के बीच में कोई भी संख्याएं जो है, कई संख्याएं आती हैं, तो उन संख्याओं में क्या है, कोई भी संख्या क्या हो सकती है, आप लिख सकते हैं। तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड क्या है, क्योंकि इसने कहा है कि 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हमें पता है कि हमें 5 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी संख्याएं पूछी गई हो उसमें एक ऐड कर लेते हैं। तो 5 में एक जोड़ेंगे, एक को जोड़ेंगे तो 6 आया। तो अब क्या करना होता है, जो संख्याएं दी होती हैं जिनके बीच में निकाला, उनके हर को 6 बनाना है। 6 या 6 के मल्टीपल्स में गुणज 6 बनाओ, या 6 के गुणज भी बना सकते हैं। किसी किसी जगह हमें गुणज बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में बेसिकली पहले हम 6 से ही स्टार्ट करेंगे। अगर हम देख रहे हैं कि 6, अगर 5 में एक जोड़ा और 6 आ रहा है, तो हम इन परिमेय संख्याओं के हर को 6 बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए संख्या क्या है, माना 1 है, इसके कैसे इसके हर तो इसमें है नहीं, तो हर नहीं है तो हम इसके नीचे एक हर मान लेते हैं। तो जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे हर 1 है। अब अगर इसको 6 बनाना है तो इसका मतलब इसमें 6 का गुणा करना पड़ेगा। लेकिन जितना गुणा हम नीचे करते हैं उतना ही गुणा हम ऊपर भी करते हैं, यानी जितना हर में गुणा होता है उतना ही अंश में भी गुणा होता है। तो 6 का गुणा करा, ऊपर भी 6 का गुणा करा, तो 6 कम 6 और 6 कम 6, ये 6 बटा 6, यानी 1 को हम 6 बटा 6 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी प्रकार 2 को भी लिखना है, कि 2 को अगर हम भिन्न के रूप में लिखें 2 बटा 1 होता है। फिर हमें हर को 6 करना है, तो इसमें 1 के साथ 6 का गुणा करा, तो ऊपर भी 6 का गुणा करेंगे 2 के साथ, 6 दूनी 12 बटे 6, यानी 2 को हम 12 बटा 6 लिख सकते हैं, 1 को 6 बटा 6 लिख सकते हैं। अब 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखो 6 बटा 6 तो हमें पता है, तो अगली संख्या क्या होगी, 7 बटा 6, 7 बटे 6, अगली होगी 8 बटा 6, फिर होगी 9 बटा 6, फिर होगी 10 बटा 6, होगी 11 बटा 6, और फिर अगली क्या हो गई, 12 बटे 6 हो गई ना, 12 बटे 6 हो गई है। तो ये 5 संख्याएं हमारी निकल चुकी हैं। एक मेथड तो ये है, तरीका ये है।
दूसरी जो विधि है हमारी, वो विधि सूत्र के द्वारा है। सूत्र में क्या होता है कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या निकालनी है तो उनका हम समांतर माध्य निकाल लेते हैं। समांतर माध्य निकालने का तरीका क्या होता है कि उन दोनों संख्याओं को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए। तो माना अगर हमारे पास a और b दो संख्याएं हैं और उनके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है, तो a और b को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो यही क्वेश्चन है, इसी को देखते हैं। अगर हमें पहली परिमेय संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 2 को, और 2 से भाग देंगे। तो 1 और 2 को जोड़ा तो 3 हो गया, 3/2। ये पहली परिमेय संख्या निकल गई। अब दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहली संख्या को तो इन दोनों में से कोई सी भी एक संख्या ले लो आप, चाहे 1 लो चाहे 2 लो। सपोज हम 1 लेते हैं पहली संख्या, तो दूसरी संख्या वो लेंगे जो पहली परिमेय संख्या है। अब इन दोनों का समांतर माध्य निकालना है, यानी इन दोनों के बीच की संख्या निकालनी है। तो 1 व 3/2 के मध्य की परिमेय संख्या होगी 1 धन 3/2/2। ऊपर भिन्न के जोड़ हमें आते हैं, उसके हिसाब से इसे जोड़ देंगे। इसके नीचे 1 लेंगे, दोनों का एलसीएम 2 आएगा। 1 से भाग देंगे 2 में, 1 से भाग देंगे 2 में, तो 2 टाइम जाएगा। उस 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 एकम 2, 2 का फिर 2 में देंगे, एक बार जाएगा। 1 का गुणा 3 से होगा 3, तो 2 धन 3/2। अब 3 और 2 तो 5 हो जाता है, और ये जो 2 होता है ये इसके साथ गुणा में आ जाता है 2 के साथ, ठीक है ना। ये इसके साथ गुणा में आ जाएगा। भिन्न के जोड़ हम जानते हैं, तो ये आ गया ऊपर 5/2/2। अब ये 2 किस में आ जाएगा, इसके साथ गुणा में आ जाएगा नीचे, तो 5/4 हो जाएगा। तो ये हमारी दूसरी परिमेय संख्या निकल गई। अगर हमें तीसरी परिमेय संख्या निकालनी है तो पहली संख्या 1 है ही हमारे पास, और इसके बीच के मध्य का परिमेय संख्या निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे। तो 1 प्लस 5/4, 1 धन 5/4/2। इनको फिर भिन्न के हिसाब से जोड़ देंगे, तो 5 और 4 9 हो गया। ये 4 नीचे गुणा में चला जाएगा, 4 दूनी 8, तो 9/8 हो जाएगा। फिर अगली परिमेय संख्या निकालनी है तो इसको और 1 के बीच में हुआ। तो सिमिलरली ऐसा ही प्रोसेस चलेगा। तो R4 निकालने के लिए 1 + 9/8/2, इन दोनों का भिन्न से जोड़ेंगे तो 8 + 9/8 आ जाएगा। 8 और 9 17 होता है, 8 इंटू में नीचे 2 के साथ आ जाएगा 16, तो 17/16। इसी तरह R5 हो जाएगा 1 और 17/16 के बीच का। इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे 16 धन 17/16/2। ये 16 भाग नीचे गुणा में आ जाएगा, ऊपर जोड़ देंगे 33/32 आ जाएगा। इस तरह हमें 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई है। ये दूसरा विधि है। आपको जो विधि आसान लगे आप उस विधि से करिए। जो आपको कोई भी इसमें दिक्कत है तो मुझे कमेंट लिखिए कि इसमें जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है, और मैं इसमें एक एक्सरसाइज ऐड कर रहा हूँ, वो एक्सरसाइज आप करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर करें, ठीक है ना। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।